Good morning student. Welcome in zoology class. Today we will discuss mechanism of fertilization. फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज़्म क्या होती है। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कौन से एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर की। अभी जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसकी मैकेनिज़्म में क्या होगा, फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवम। मीन्स कि स्पर्मेटोजोआ ओवम तक किस तरह से पहुंचता है। ठीक है, इसको मैकेनिज़्म को लिलियसी ने एक्सप्लेन किया था। लिली ने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। इसने हाउ मेनी टॉपिक प्रोड्यूस किए थे। फर्स्ट जो था हमारा अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ, सेकंड था कैपेसिएशन, थर्ड था एक्रोसोमल रिएक्शंस। गॉट इट। थर्ड हमारा क्या था, एक्रोसोमल रिएक्शन एंड फोर्थ था कीमोटॉक्सी। क्या है, कीमोटॉक्सिस प्रोसेस, कीमोटॉक्सिस प्रोसेस। अब ये जो हमारा था अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवम, इसमें इसे जो था इसकी प्रोसेसिंग मतलब कि स्पर्मेटोजोआ ओवम तक पहुंचता है। ठीक है, उसकी पकड़ करता है। स्पर्मेटोजोआ ने ओवम की पकड़ के लिए यानी कि तैरता हुआ ओवम तक पहुंचा। अब क्या होएगा, इसका कैपेसिएशन होएगा। क्या होएगा, कैपेसिएशन। कैसे होएगा, बाइंडिंग। स्पर्मेटोजोआ क्या आ जाएगा, बाइंड बंध जाएगा। किससे, ओवम से। ठीक है, ओवम से बंधेगा तो कुछ जो फंक्शन होंगे फर्टिलाइजेशन के वो क्या होंगे, स्पर्मेटोजोआ को ओवम तक आने के लिए ऐसे क्या रिएक्शन, ओवम जो है उसकी सरफेस क्या होनी चाहिए, जो ओवम है उसकी सरफेस स्मूथ होनी चाहिए। ठीक है, और अट्रैक्टिव होनी चाहिए एंड एग्लूटिनेशन स्पेशलिटी होनी चाहिए। एग्लूटिनेशन स्पेशलिटीज़ क्या क्या मतलब है कि इस स्पीसीज़ का ओवम उसी स्पीसीज़ के स्पर्म से जाएगा। एज जैसे कि फ्रॉग है, फ्रॉग का स्पर्म फ्रॉग से मिलेगा, पीसीस का पीसीस से मिलेगा, मैन का मैन से मिलेगा। गॉट इट। तो इस तरह से इनकी एग्लूटिनेशन स्पेसिफिक भी होनी चाहिए और इनकी कुछ में क्या है, प्लेसेस भी इनके स्पेशलिटी होती है इनकी पैसेस में भी। नेक्स्ट हमारी बात आती है एक्रोसोमल रिएक्शन। स्पर्म जब एंट्री करेगा ओवम में तो उनके एक्रोसोम की क्या रिएक्शंस होएगी। स्पर्म जैसे ही एंट्री करेगा, जो एंट्री करेगा उसमें किससे करेगा, जैसे कि ये ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स का एक यहाँ पर पोर फाउंड होता है। इस पोर को क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल पोल्स। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल पोल्स। ये माइक्रोपाइल पोल्स से ये जो स्पर्म्स आ रहा है, ये हमारा क्या है, स्पर्म्स, ये माइक्रोपाइल पोल से होकर के जाएगा और फिर यहाँ जो है इससे कौन सा एंजाइम सेक्रेट होएगा, लाइटिक एंजाइम सेक्रेट करेगा। ये लाइटिक एंजाइम क्या करेगा, ओवम के अराउंड्स में जो मेम्ब्रेन है उसको क्या करेगा, गला देगा। फिर ये स्पर्म नेक्स्ट एंजाइम सेक्रेट करेगा, हाइलोरोनिडेज एंजाइम। हाइलोरोनिडेज एंजाइम इसके जो ओवम की कोरोना रेडिएटा पार्ट्स है उसको गला देगा। ठीक है, तो ये तीन काम यहाँ पे हुए। फर्स्ट बाय द वे ऑफ माइक्रोप्लाइसेंट किया, सेकेंड इसने विद द हेल्प लाइटिक सब्सट्रैक्ट किया जिससे मेम्ब्रेन गल गई। इसके बाद हाइलोरोनिडेज एंजाइम सेक्रेट किया जिससे कोरोना रेडिएटा को इन्होंने डिजनरेट कर दिया और यहाँ स्पर्म एंट्री कर चुका। ठीक है, आफ्टर देन देखिए क्या होती है, इनकी प्रोसेस होएगी। वो प्रोसेस किस तरह से होएगी, एक्रोसोमल वेसिकल्स जो है सराउंडेड बाय एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स। ये स्पर्म हमारा ऐसे ही होता है, इसमें हमने देखा था इस तरह से एक्रोसोमल आउट पार्ट्स में होता है। ठीक है, इसके अराउंड में क्या है, ग्रेन्यूल्स सराउंडेड
हो जाती है, ठीक है। एक्रोसोमल वेसिकल के सराउंडेड में क्या होगी, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल सराउंड होगी। आफ्टर देन क्या होएगा, ब्रस्टिंग ऑफ एक्रोसोमल एंड एक्सपोज इंटरजन आउटसाइड। जो इसके ये एक्रोसोमल है, इसके चारों ओर ग्रेन्यूल्स एकत्रित होगी जो गोल्डी बॉडी प्रोड्यूस करती है। अब ये एक्रोसोमल के अंदर बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन न्यूक्लियस है और जो भी मटेरियल है वो बाहर निकल जाएंगे जब ये एक्रोसोमल फटेगा, ठीक है। ऐसे मान लो ये एक्रोसोमल है, ये फट गया, ठीक है, और इसके एक्सपोज क्या है, यहाँ बाहर आ गई, ये हमारी स्पर्म सेल है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या आ गई, ये सारे एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स बाहर आ गए, ठीक है। अब ये चलो मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ये एक्रोसोमल है और इसके ये ग्रेन्यूल्स हैं अराउंड्स में एकत्रित हो गए और ये हमारा स्पर्म है, ठीक है ना। तो ये हमारा स्पर्म है, इसकी टेल है और ये अभी यहाँ से ग्रेन्यूल्स ये फट गया तो यहाँ से जैसे कि ये निकल गए, एक्सपोज हो गए, अब ये एक्सपोज हो गई, ठीक है, आउटसाइड में आएंगे। रिलीज ऑफ लाइटिक एंजाइम, अब ये क्या करेगा, लाइटिक एंजाइम को रिलीज करेगा, ठीक है, जो कि मेम्ब्रेन करेगा। फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम ट्यूब, फिर एक क्रोमोसोम ट्यूबल बनेगी एंड एवर्जन ऑफ एक्रोसोमल, क्या करेगा, अब ये एवर्जन ऑफ एक्रोसोमल मेम्ब्रेन्स, फ्यूजन ऑफ एक्रोसोमल ट्यूब, ठीक है ना, एक्रोसोमल ट्यूब का फ्यूज़न हो जाएगा विथ एग मेम्ब्रेन के साथ और ये क्या हो जाएंगे, कंटेन। अब नेक्स्ट इसका चलेगा क्या है, पैसेज ऑफ स्पर्म कंटेन्स। अब क्या स्पर्म क्या हो जाएंगे, मार्ग बन जाएगा, स्पर्म का जाने का रास्ता बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, यहाँ से इस तरह से ये क्या है, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स निकले, एक्सपोज हो गया। सेकेंड टाइम में क्या, लाइटिक एंजाइम को सेक्रेट किया, लाइटिक एंजाइम आ गया और अब ये यहाँ पर इस ओवम में क्या करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। इसकी मेम्ब्रेन गिला दी लाइटिक एंजाइम से। अब इसमें क्या होगी, ट्यूब का, ये इस तरह से ट्यूब बनेगी एक्रोसोमल में। अब ये ट्यूब इसके अंदर जाएगी मेम्ब्रेन के गिरावने पे। अब ये एक रास्ता बन गया जहाँ पे ये स्पर्म क्या है, इस एग के साथ जॉइंट कर सकता है। तो एक पैसेज इसकी फॉर्मेशंस हो गई ट्यूब बनने पर, ठीक है, इसने ट्यूब बनाई क्रोमोसोम ने तब। अब नेक्स्ट इसकी क्या आती है, कीमोटॉक्सिस प्रोसेस। कीमोटॉक्सिस प्रोसेस में क्या होता है, ओवम ऑफ स्पर्म बनते हैं। ये ओवम ऑफ स्पर्म जो होते हैं ये फर्टिलाइजिंग, ओवम जो है फर्टिलाइजिंग एंजाइम सेक्रेट करेगा। कीमो का मतलब केमिकल, केमिकल मतलब एंजाइम, ये फर्टिलाइजिंग एंजाइम सेक्रेट करेगा एंड स्पर्म जो है ये एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम सेक्रेट करेगा। फर्टिलाइज एंजाइम किस तरह की बिहेव करेंगे, ओवम है ये हमारा, ये ओवम है और इस तरह से ये एक तरह से लॉग की फॉर्मेशन करेंगे, जैसे लॉग में की के लिए प्लेसेस होते हैं। एंटी फर्टिलाइजेशन की तरह फंक्शन करेगी। इस तरह से इसमें क्या है, ये स्पर्म आएगा, स्पर्म इस तरह से की में एंटर कर जाता है ना, लॉक और की तरह, तो ये इनकी अंदर इस तरह से एंटरिंग होगी, ठीक है। अब ये प्रोसेस होगी फर्टिलाइजिंग, ये है हमारा फर्टिलाइजिंग या एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम। अब ये इसमें क्या होगा, ये जो फर्टिलाइजिंग है हमारा, ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। फर्टिलाइजिंग किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन म्यूकोपॉलीसेकेराइड का, ठीक है। अब ये सब वर्क हो गया, हमने देख लिया, ये एग्लूटेशन हो गया, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग, ठीक है। फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग, फर्टिलाइजिंग बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन म्यूकोपॉलीसेकेराइड का। अब होएगा क्या, ये एंजाइम सेक्रेट हो गई, यहाँ पर जा रहे हैं, इसके अंदर एंटर कर दे, मार्ग भी बन गया, इनका पैसेज बन गया। अब क्या होएगा, ओवम जो है ये ओवम ये एक्टिवेट होएगा, ठीक है। एक्टिवेट होने के बाद में इसमें कुछ साइटोप्लाज्म, ये ओवम है, इसके साइटोप्लाज्म की कुछ प्रोसेसिंग होएगी और फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजिंग कोन, और एक फर्टिलाइजिंग कोन बनेगा, ठीक है, जिससे कि ओवम के अंदर कुछ जो कोर्टिकल्स की रिएक्शन है, कोर्टिकल फाउंड होता है, उनकी कुछ रिएक्शन होएगी, ठीक है। इनकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। गॉट इट।